हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार स्वामी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, मैंने लॉन्च किया है रीस्टार्ट बैच, जिसमें मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 की। फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ये पार्ट 7 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे प्लीज जाकर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है। ठीक है, मोटिवेशन उसी से मिलती है। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। 225 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 226 पे हैं, जो 26वें क्वेश्चन पर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। कब किया गया था? 1908 में किया गया था। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के थे? ये थे जगदीशपुर के। कहां के थे? जगदीशपुर के थे। नेक्स्ट है सोनपुर मेला। ठीक है, किसको कहते हैं? जो दूसरा नाम है तो उसको क्या बोलते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला। किसका बोलते हैं? हरिहर क्षेत्र मेले को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो कौन सा है? ये है जट जटिन। ठीक है, जट जटिन ये बिहार का लोक नृत्य है, आप सबको पता ही है। नेक्स्ट है पद्मश्री सीता देवी। ठीक है, किसकी प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो किस चीज की है? यह मधुबनी पेंटिंग की। किस चीज की है? मधुबनी पेंटिंग की है। नेक्स्ट है नव नालंदा जो महाविहार है, किसके लिए विख्यात है? ये ह्वेनसांग स्मारक के लिए है। तो ह्वेनसांग स्मारक जो है वो नव नालंदा महाविहार के लिए विख्यात है। अगला चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देखिए ये कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात नहीं हो रही है, ये उस सूर्य मंदिर की बात हो रही है जो देव में स्थित है। कहां पर? देव में, इसलिए इसको देव सूर्य मंदिर भी बोलते हैं या सूर्य देव मंदिर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन जो है उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये कहां पर है? छपरा में। कहां पर? छपरा में। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये थे हम महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण में किया था, ये हम सबको पता है ना। ये थे थोड़ा बिहार की, ठीक है, बिहार के बारे में थोड़ी जानकारी। अब चलते हैं नॉर्मल क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो दिया था ये धर्म चक्र मुद्रा में। किसमें? धर्म चक्र मुद्रा में दिया था। नेक्स्ट है केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? ये हम सबको पता है, जैन धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था? तो ये किया था जॉन लॉक ने कहा था। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। वाटरलू जो युद्ध है में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष में पराजय मिली? तो किस वर्ष में मिली थी? ये मिली थी 18 जून 1815 को। कब? 18 जून 1815 को। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? तो ये की जाती है भगवान जगन्नाथ की। भगवान जगन्नाथ के रूप में की जाती है। नेक्स्ट है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो ये पोंगल है। कौन सा है? पोंगल। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार का लोक नृत्य है? भारत में किस प्रकार का लोक नृत्य? क्या बोल रहा हूं मैं? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? सॉरी, माफ कीजिएगा। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो यह है प्रतिनिधिक लोकतंत्र। ठीक है, क्योंकि हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं। किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो केंद्र सरकार में होती है। जब केंद्र मजबूत होता है एकात्मक सरकार में। ठीक है, फेडरल सिस्टम जो संघवाद है हम इसीलिए तो लेकर आए हैं ताकि राज्यों को भी अपनी अपनी कुछ कुछ शक्तियां मिले। ठीक है, ताकि एक ही हाथ में सारी शक्तियां ना हो। लेकिन आज का जो माहौल है वो आप सबको पता ही है, कहने वाली बात नहीं। पृथ्वी ताल के निचले में पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? जो पिघली हुई चट्टान उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। अब जी देखिए नेक्स्ट है 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होती है। देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट।
है ना, और यहाँ पर 2 घंटे दे रखा, मतलब 120 मिनट। तो 120 को जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 30। अब ये मैंने क्यों बताया है, ताकि आपको कितना भी टाइम दे दे आप निकाल सको। ठीक है, 1 घंटा दे दे, 1.5 घंटा दे दे, कितना भी दे दे आपको पता होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तट सीमा सबसे छोटी है, तो ये किसकी है, गोवा की। किसकी, गोवा की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो किसके साथ नहीं है, श्रीलंका के साथ नहीं है। नेक्स्ट है, जो ऑटोमोबाइल है कि निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में, ठीक है, एग्जॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है। जो ऑटोमोबाइल है उसमें कैसी स्थिति होती है जब उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड अधिकतर मात्रा में निकलती है, तो जब एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को तभी तो होता है, तो त्वरण के दौरान, एक्सेलरेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा महसूस करता है, क्यों, क्योंकि उनके बीच तेजी से गतिमान वायु का दाब कम हो जाता है, मतलब उसका दाब जो होता है, ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है और आपस में वो ऐसा लगता है कि हम अपनी तरफ खींच रहा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिकतम प्रतिशत किस तत्व का है, तो ये आयरन का है। किसका है, आयरन का है। कितना है, 32.1%। कितना है, 32.1%। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, तो ये होती है सिलिकॉन की। किसकी होती है, सिलिकॉन की होती है। नेक्स्ट है, स्तनपायी के श्वेत ग्रंथियां जो होती है मूलतः, ठीक है, संबंधित है जो हम हैं, ठीक है, मैमल्स जो है उसमें स्वेट ग्लैंड्स होती है। ठीक है, उससे क्या होता है, वो किस चीज के लिए होता है, ताप नियमन के लिए। ठीक है, टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है, इसलिए तो पसीना आता है। गर्मियों में पसीना क्यों आता है, ताकि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। जो लोग टोटल टाइम एसी में बैठते हैं उनको बीमारी ज्यादा होती है। किस कशेरुकी की, मतलब वर्टिब्रेट जो होते हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपस में मिक्स हो जाता है। किस में होता है ये एम्फीबियन में होता है, उभयचर में, मतलब जो जानवर, ठीक है, जो जीव जो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, जैसे मेंढक। मेंढक क्या क्या होगा, वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट ऑफ साइज ऑफ द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पे जब भी आपने काम किया होगा तो आपने देखा होगा कितना साइज हो सकता है, आप बताइए, अंदाजा लगाइए कितना होता होगा। ये होता है 1638 फॉन्ट साइज। हाँ, करके देखिएगा कभी कितना होता है, 1638। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिस्टम को एनालाइज करते हैं। किसको क्या करेंगे, सिस्टम को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट है, जो विद्युत धारा है का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है, अमीटर का यूज करके। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, किसके थ्रू, एमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम जो एंटीबायोटिक है की खोज किसने की थी, ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, डब्ल्यू फ्लेमिंग नहीं आएगा, अलेक्जेंडर, ए फ्लेमिंग आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और इसी ने, ठीक है, देखो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। ठीक है, पेनिसिलिन थी, और ये कब हुई थी, 1928 में। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है प्रारंभ में दिया जाता कहां पर, ये किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान पहले थे जिन्होंने 1987 में इनको दिया गया। उसके बाद नेल्सन मंडेला को मिला था, ये मिला था 1990 में। तो देखो मिला तो दोनों को है, लेकिन सबसे पहले किसको मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है,
2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अनिवासी भारतीय जो एनआरआई है दिवस अंकित किया गया है, कब है? 9 जनवरी को। कब है? 9 जनवरी को। नेक्स्ट है हाल ही में किस विभाग में स्टार्टअप इंडिया के प्रमुख त्वरक कार्यक्रम स्टार्टअप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, मतलब DPIIT बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? DPIIT। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में रिजर्व बैंक ने ठीक है किस पेमेंट बैंक को प्रतिबंध लगाया है? तो किस पर लगाया है? पेटीएम पर। आपको पता ही है किस पर लगाया है? पेटीएम पर लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए मास ड्रग ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? तो ये किसने किया है? ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखे गए शिक्षा मंत्रालय ठीक है AICTE इन्वेस्टर ने रिसेंटली क्या किया है? नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है शिक्षा तकनीक नव प्रवर्तकों के लिए समर्थन परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना, स्ट्रेथनिंग द सपोर्ट इकोसिस्टम ऑफ फॉर एजुटेक इन्वेस्ट ठीक है इनोवेटर्स। इसके लिए क्या यूज किया है? AICTE। ठीक, यहीं तक ये आज के क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना। ठीक है, सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। ठीक है, कि आप आखिर जो कर रहे हो उसके लिए आप पूरी मेहनत कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है,